हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल जैपनीज़ लर्निंग में स्वागत है। अब तक की वीडियोस में गाइज मैंने आपको हिरागाना कैरेक्टर्स को लिखना और बोलना सिखा दिया है। मैंने तो गाइज सिखा दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप अभी तक उसे सीखे हो या नहीं सीखे हो। वो हमारे अल्फ़ाबेट्स से मिलकर हमारे वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलकर हमारा बनता है गाइज एक पूरा सेंटेंस, जिसमें हमें ग्रामर का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उसे करेक्ट फॉर्मेट में लिखें। तो गाइज अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको अब तक की वीडियोस में सिखा दिया है, और अगर आपको नहीं आते तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बैक वाली वीडियोस को ऑन करो और उन्हें पहले सीखो। उसके बाद गाइज आपका आता है वर्ड्स। सो गाइज वर्ड्स में आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में गाइज तो मैं आपको वर्ड्स ही सिखाऊंगा। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं हिरागाना में 5 वोवल्स होते हैं। एक कॉन्सोनेंट होता है जो अकेला यूज़ होता है, जो कि है एन, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो है कॉन्सोनेंट वोवल के पेयर। तो गाइज हम अपने पहले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं जो कि है सायोनारा। अब मैं आपको बता दूँ, गुड बाय को जैपनीज़ में सायोनारा कहते हैं। गुड बाय को जैपनीज़ में सायोनारा कहते हैं। अब आता है इसे रीड कैसे कर पाएंगे हम और कैसे जैपनीज़ में लिखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपने देखा था जब हम जैपनीज़ हिरागाना के हमने कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स लिखे थे तो आपने देखा था एस अकेला कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ था, एस एक पेयर में यूज़ हुआ था। तो ये पहला पेयर हो गया, मतलब ये आपका एक कैरेक्टर है, पूरा एक कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट आपका ये है। यो एक कैरेक्टर है आपका, ना एक कैरेक्टर या एक अल्फ़ाबेट, मतलब जो भी कहो। रा एक अल्फ़ाबेट या एक कैरेक्टर है आपका। सा यो ना रा। आपको जब मैंने आपको रोमा जी में वर्ड्स लिखवाए थे, उनके नीचे मैंने आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन में लिखवाई थी, सा यो ना रा। अब आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो, सा यो ना रा। तो ये आपका सायोनारा है। बात है इसे हम जैपनीज़ में कैसे लिखेंगे, आप खुद देखो। सा जहाँ पे भी आपने कैरेक्टर्स को प्रैक्टिस किया हो वहाँ देखो सा को हम कैसे लिखते हैं। जैपनीज़ में सा को हम लिखते हैं ऐसे, और यो को लिखते हैं हम ऐसे, और ना को लिखते हैं हम ऐसे, और रा को लिखते हैं हम ऐसे। तो आपने खुद देखा, हमने सायोनारा को जैपनीज़ में भी लिख दिया। ये आपका रोमा जी में लिख रखा है मैंने, ताकि आप इसे पढ़ पाओ। और ये आपका जैपनीज़ में हो गया गाइज, ये आपका जैपनीज़ में हो गया, ये आपका रोमा जी में होगा। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आप इसे पढ़ पाओ। सायोनारा मतलब दो के पेयर वाइज में है ये वाले, सा यो ना रा। आप खुद देख सकते हो, इनमें से कोई सिंगल आ भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर जैपनीज़ में है ही नहीं जो सिंगल यूज़ हुआ हो। सा यो ना रा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पोकेमॉन। पोकेमॉन एक जैपनीज़ वर्ड है। आपने टीवी में ज़रूर इसका शो देखा होगा। भाई मैं तो बचपन में खूब देखता था और अब भी कभी कभार देख ही लेता हूँ। पोकेमॉन जो कि हम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं पोकेमॉन, पोकेमॉन। अब आप खुद बताओगे कि हम इसे रॉन्ग प्रोनाउंस क्यों करते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। स्टार्ट करते हैं इसे समझना। पियो पो के मो। अब आता है आपका लास्ट कैरेक्टर। जैसा कि मैंने बताया था, आपका एक कॉन्सोनेंट ऐसा भी है जो अकेला यूज होता है, तो आप इसे अकेला भी लिख सकते हो, न। अब आप खुद पढ़ो से, पोकेमॉन, पोकेमॉन। समझ गए ना गाइज, बहुत ही आसानी से समझाया मैंने इसे। दो के पेयर वाइज, जैसा कि हमने कैरेक्टर्स देखा था उसमें दो के थे, क्योंकि ये दो ही बन सकते हैं। पो वाली साउंड दो में ही थी, के मो, और न हमारा अकेला यूज़ हो जाता है और इसके साथ कोई बचा भी नहीं है, तो ये अकेला ही लिखा जाएगा, न, पोकेमॉन। अब इसे हम जैपनीज़ में भी लिख लेते हैं एक बार। तो ये हमने जैपनीज़ में भी लिख लिया है, पोकेमॉन। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है कोनिचिवा। हेलो को, इंग्लिश का जो हेलो वर्ड है उसे हम जैपनीज़ में कोनिचिवा कहते हैं गाइज, कोनिचिवा। ये मैं रोमा जी में लिख रहा हूँ। इस वाले एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वाले एग्जाम्पल को ढंग से समझना गाइज, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हो रखे हैं। जैसा कि डबल, ये कॉन्सोनेंट वोवल पेयर वाला है, ये वाला पहला वर्ड तो को। अब आता है यहाँ पे देखो, अब आपका एन इकट्ठा आ रहा है। आप अगर आप दो लोगे तो एन कोई साउंड हमने नहीं पढ़ी थी, कोई भी हमने करेक्टर ऐसा नहीं पढ़ा था। इसमें एन दोनों यूज़ हो रहे हैं इकट्ठे, लेकिन अकेला एन हमने पढ़ा था, लास्ट वाला वही जो आपका एक कॉन्सोनेंट अकेला है, अकेला एन ले लो इस बार। अब आता है एन आई, नी भी हमने पढ़ा था तो दो आएंगे। अब आता है ची, ता वाली लाइन में ता ची सू ते तो वाला ची है, तो यहाँ पे तीन आ रहे हैं आपके।
अब ये गलती मत करना कि हर बार तो हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 लेंगे, नहीं। अगर आप 2 ले लो, CH आपने कहीं पे पढ़ा नहीं, लेकिन CHI ची हमने पढ़ा था, तो 3 लो। यहाँ पे वा है तो वा लो, कोनिचिवा। अब इसे एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं। को आपको लिखना आता है, न को हम ऐसे लिखते हैं और नी को हम लिखते हैं ऐसे, फिर आता है ची, फिर आता है वा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोनिचिवा। कोनिचिवा को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेलो और जापानीज़ में हेलो को बोलते हैं कोनिचिवा। ठीक है गाइस, पहली चीज़। अब आती है दूसरी चीज़। जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही 2-2 पेयर उठा रहे थे, 2-2 को, मतलब ये पूरा एक कैरेक्टर है, ये एन एक कैरेक्टर है, नी एक कैरेक्टर है, ची एक कैरेक्टर है, वा एक कैरेक्टर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप स्टार्टिंग से देखोगे तो के दिखता है हमें। अब बताओ, आपने कहीं पे के अकेला पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर हम दोनों को देखते हैं फिर, तो को तो मैंने पढ़ा था, तो गाइस इसे लिख दो को। ठीक है। अब आता है एन हमने इकट्ठा कहीं पे पढ़ा था? नहीं, लेकिन मैंने एन को अकेला पढ़ा था। न NI को हमने कहीं पे पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। नी CH को हमने कहीं पे पढ़ा था? नहीं, CH को हमने कहीं पे नहीं पढ़ा, लेकिन CHI तीनों को हमने इकट्ठा पढ़ा था। ची, ता वाली लाइन में ता ची तुसु ते तो वाला है ये ची। फिर आता है वा, WA, वा को भी हमने पढ़ा था। अब आप खुद ही देख लो, कोनिचिवा। अब आता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, आपने इसे लिख तो लिया। जब भी आपके 2 वर्ड इकट्ठे आ जाते हैं, 2 कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस क्या है, ये तो आपको बेसिक चीज़ है गाइस। वोवल्स होते हैं हमारे A, I, U, E, O, और जो बचे वो सारे हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। अब N मतलब हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं गाइस, तो प्रोनाउंसिएशन, ये तो आपने लिखना सीख लिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा लिखना। अब आता है इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर हमारा वर्ड 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं तो हमें स्ट्रेस डालना होता है उस जगह पे, कोनिचिवा। मतलब यहाँ पे हमें स्ट्रेस डालना है थोड़ा सा, जहाँ 2 वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं, 2 कॉन्सोनेंट, कोनिचिवा। गाइज एक बात तो रह गई, वाह, किसी ने नोटिस किया हो तो गाइज मैं बता दूँ, कोनिचिवा जो मैंने लिखा था को नी ची वाह तो हम ये होता है वाह तो, लेकिन यहाँ पे तो मैंने हा लिख रखा है, समझ रहे हो ना। वाह, यहाँ पे लास्ट में वाह है। वेल, वाह को अगर आपने देखा हो तो वाह का करेक्टर ये वाला होता है, ना कि ये। लेकिन मैंने जब हमने इसे जापानीज़ में लिखा तो हमने तो इसे, मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, जो कि इसे तो हम हा पढ़ते हैं। यही तो एक एक्सेप्शन है। इन मैक्सिमम केस जापानीज़ वर्डों में वाह, जहाँ पे भी रोमाजी में तो वाह यूज़ हो रहा है, लेकिन आप उसे जब करेक्टर्स में लिखोगे जापानीज़ के तो यहाँ पे हा लिखा जाएगा। वेल, ये आप इस बात को क्लेम कर लेना कि एक एक्सेप्शन है। कोनिचिवा बोलने में कोनिचिवा है और लिखने में गाइज हम इसमें हा लिखेंगे लास्ट में। ठीक है गाइज। तो गाइज आपने ये वाला भी एग्जांपल सीख लिया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डोरेमोन। फिर से हम इसे रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं गाइज, हम इसे डोरेमोन बोलते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ये एक जापानीज़ वर्ड है डोरेमोन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अब आप खुद भी बता सकते हो, सिंपल है। ये दोनों वर्ड एक साथ आएंगे, जो कि एक पूरा एक करेक्टर खुद बनेगा। फिर आएगा रा, दो रा। अब आता है यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन। अब ये वाला केस 5 वोवल्स में से आ गया गाइज। अब आप खुद देखोगे, EM साउंड हमने कहीं पे पढ़ी है? EM वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन E को हमने अकेला पढ़ा था 5 वोवल्स में, तो E अकेला यूज़ होगा। MO को हमने इकट्ठा पढ़ा था, मो। न को हमने अकेला पढ़ा था, तो न भी अकेला यूज़ हो सकता है। अब इसे लिखो, इसको हमने पढ़ा था दो रा। ई को हम बोलते हैं ए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मो न। अब आप खुद देख सकते हो, हम इसे बोलते डोरेमोन है, और ये क्या है इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन? डोराएमोन, डोराएमोन। रॉन्ग, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन हो गई डोराएमोन। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये चीज़ आती है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट ये समझेंगे, ये तो हमने वो वर्ड्स पढ़ लिए जो जापानीज़ वर्ड्स हैं, उन्हें पढ़ना सीख लिया। वेल, अब हम पढ़ना सीखते हैं उन वर्डों को जो जापानीज़ नहीं होते, तो उन्हें जापानीज़ पर्सन कैसे बोलता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ इंग्लिश के वर्ड लिख दिए हैं जो कि जापानीज़ नहीं है। तो मैं आपको पहली बात ये बता दूँ, जब भी हम कोई इंग्लिश वर्ड को जापानीज़ में लिखते हैं जो कि जापानीज़ का खुद का नहीं है, तो वो हम कताकाना में लिखते हैं, ना कि हिरागाना में। तो गाइस यहाँ लिखने की तो सवाल आता ही नहीं कि मैंने कैसे लिखेंगे, वो तो कताकाना में लिखा जाएगा। वो बात की बात है, मैं आपको कभी और सिखाऊंगा कताकाना में लिखना। तो गाइस प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है कि आप इन्हें प्रोनाउंस कैसे करोगे। वेल, हम इसे क्या पढ़ते हैं पहले बता देता हूँ। हम इसे बोलते हैं डेली,
हम इसे डेली पढ़ते हैं, लेकिन एक जैपनीज़ पर्सन इसे क्या पढ़ेगा वो सीखते हैं। ये दोनों इकट्ठे यूज़ हो गए। अब एल तो आपने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है, एल को चेंज कर लो आर में। और एच आई तो आपने देखा है, एल को मैंने आर में चेंज कर दिया। इट मीन्स जैपनीज़ पर्सन एल वर्ड को आर में चेंज कर देगा। एल वर्ड वो पढ़ता ही नहीं है कहीं पे भी, आर पढ़ता है, पहली चीज़। अब आप खुद देखो, डी ई को हम बोलते हैं दे, आर को रे हो गया, और एच आई को ही। अभी क्या बन गया, देर ही। जैपनीज़ पर्सन इसे देर ही पढ़ेगा, ना कि डेली पढ़ेगा। ठीक है गाइस, सबसे पहली चीज़ यहीं आ जाती है। एल साउंड को आर में कन्वर्ट कर देते हैं वो, और हम इसे डेली पढ़ रहे थे, यानी कि डे भी साउंड नहीं होती जैपनीज़ में, डे की जगह वो दे पढ़ते हैं। वेल, ये तो सिंपल सी बात थी। ये था क्योंकि हमारा करेक्टर भी डी ई को हम प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको लिखवा दी थी, दे ही होती है पहले से ही, तो यहाँ पे तो इतना कंसेप्ट नहीं आया। लेकिन कहीं पे भी एल वाला करेक्टर आ जाए तो उसे आप रे में चेंज कर देना। ठीक है गाइस, देर ही मैं कहीं पे लिख देता हूँ, जो भी कंसेप्ट आएंगे मैं उन्हें लिख देता हूँ। मतलब एल साउंड ले को हमें रे में चेंज करनी है, और डे को हमें दे में करनी है। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल, लंदन। हम इसे पढ़ते लंदन है, लेकिन जैपनीज़ पर्सन क्या पढ़ेगा वो देखते हैं। एल को जैसा कि मैंने बताया आर में चेंज कर दो, आर ओ एक करेक्टर बन गया, एन हमारा अकेला यूज़ हो जाता है, फिर आता है डी ओ, ये भी हमारा पूरा एक करेक्टर हो गया, और एन हमारा फिर से अकेला यूज़ हो जाएगा। आर ओ को रो, न, दो, न, तो एक जैपनीज़ पर्सन इसे पढ़ेगा रोंदोन, ना कि वो लंदन पढ़ेगा, इसे पढ़ेगा रोंदोन। तो गाइस ये भी आपने सीख लिया है। ये तो इन्हीं दोनों के कैरेक्टर्स के ऊपर था। अब आता है टमेटो। हम इसे बोलते हैं टमेटो, लेकिन एक जैपनीज़ पर्सन क्या पढ़ेगा वो देखते हैं। टी ओ साउंड हमारी रहती है, और एम ए भी साउंड रहती है, और टी ओ भी रहती है, लेकिन हम इसे टी ओ को ना कि टे पढ़ते हैं, हम इसे बोलते हैं ते। जैसे कि टी ओ साउंड है, इसे हम पढ़ते हैं तो। यस गाइस, सही बोल रहा हूँ ना। और एम ए को पढ़ते हैं माँ, टी ओ तो हो गया फिर से। हम इसे क्या पढ़ते हैं टमेटो, लेकिन जैपनीज़ पर्सन इसे पढ़ रहा है टोमाटो, यानी कि उसने टे करेक्टर को हटा के चेंज कर दिया है ते में। फिर से एक और बात लिखने की आ गई, टे नहीं पढ़ता कोई भी जैपनीज़ पर्सन, उसे पढ़ता है ते। तो ये तीन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वर्ड्स, इन तीनों को कहीं पे लिख लेना कि ले साउंड की जगह हमेशा रे यूज़ करना, डे की जगह दे, और टे की जगह ते। एग्जाम्पल ये रहे तीनों के। दिल्ली हम इसे डेली पढ़ते हैं, उसका जैपनीज़ पढ़ेगा उसे देरही, और लंदन रोंदोन, टमेटो टोमाटो, टे को उसने ते में चेंज कर दिया, ले को उसने रे में चेंज कर दिया, डे को उसने दे में चेंज कर दिया गया। गाइज आपके ये वाले भी करेक्टर्स से आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। वेल, मैंने आपके जो सामने वर्ड लिखा है वो है ओहायो गोजाइमस। ओहायो गोजाइमस, यहाँ पे भी काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे इस वाले एग्जांपल से। पहली चीज़ आप यहाँ देख रहे होगे कि ये मैंने बार सा क्या लगा रखा है ओ के ऊपर। ठीक है, पहले मैं हम इसे वर्ड्सों में ये बता देता हूँ। ओहायो गोजाइमस माने होता है क्या है? वेल, गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमस जापानीज़ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने वर्ड्सों को ब्रेक कर करके बना रहे थे, ऐसे ही पढ़ेंगे सेम। ओ साउंड अकेली आएगी, फिर हा आएगी, फिर जो आएगी, फिर गो आएगी, फिर जाए आएगी, और आई हमारा अकेला आएगा, माँ आएगा, और सू आएगा। यहाँ तो आपने समझ लिया होगा कैसे मैंने इन्हें ब्रेक कराएगा। इस वोवल चेक करें, जो अकेला वोवल आ रहा है उसे अकेला में लिया है, जैसे कि आई अकेला ही आएगा वोवल, और जो कॉन्सोनेंट वोवल पेयर हैं वो मैंने छाट लिए हैं। ठीक है गाइस, अब आता है इसे कैसे कर रहे हैं ब्रेक। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बार का मतलब, वेल अगर किसी भी आप पहले चीज़ ये बता देता हूँ, वोवलों के ऊपर ही बार लगा रहता है। यानी कि वोवल कौन कौन से हो गए हमारे? ए, आई, यू, ई, ओ, इनके ऊपर ही बार लगा मिलेगा। आपको कहीं पे भी बार लगा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसके ऊपर भी बार लगा हो, जैसे कि यहाँ ओ के ऊपर बार लगा हुआ है तो ओ एक और लिख दो आप। अगर मैं इस बार को हटा दूँ, मुझे बार नहीं लगाना, तो मैं यहाँ एक ओ और लिख दूँगा। सिंपल द कंसेप्ट। अगर मैं बार लगा देता हूँ तो इसका मतलब अगर दो वोवल इकट्ठे आ रहे हैं तो बस
एक वॉवल, अगर मैं एक वॉवल को हटाना चाहता हूँ तो बस यहाँ बार लगा दिया है, और जैसे कि मैंने यहाँ बार हटा दिया है तो यहाँ एक ओ और लिख दिया है। अब मैं इस ओ को हटा रहा हूँ तो यहाँ मुझे बार लगाना पड़ेगा। सिंपल कंसेप्ट ये था। जैसा कि ओ साउंड हमारी ओ, हा, यो। अब गाइज यो तो मैंने इसको लिखा है, लेकिन बार भी तो है। बार का मतलब क्या था? ओ। तो यहाँ मुझे ओ भी लिखना पड़ेगा, ओ। फिर गो, फिर जा, ई, मा। अब यहाँ पे सू नहीं होके से आएगा। यहाँ पे फिर एक कंसेप्ट आपको समझने के लिए मिलता है, वो ये है, अगर आपका यू लास्ट में यूज़ होता है तो वो साइलेंट होता है। अगर आपका यू लास्ट में यूज़ होता है तो वो साइलेंट होता है। अगर हम इसे जैपनीज़ में लिखेंगे, मैं आपको इजी एग्जांपल बताऊंगा, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा जैपनीज़ में। मैं फ़िलहाल इतना बता देता हूँ, अगर यू लास्ट में आता है तो आप उसे सू की जगह से पढ़ेंगे खाली सिर्फ। ओहायो गोजाइमस, ओहायो गोजाइमस। और यहाँ पे ओ इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे बार को हटा के एक और ओ आ जाता। सिंपल है। अब आता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। पहले मैं आपको बार वाले का एग्जांपल बता देता हूँ एक। क्यू। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है और यू के ऊपर बार लगा रखा है। अगर मैं बार को हटा देता हूँ तो जस्ट ये बन गया क्यू। ठीक है गाइस। ओहायो, ओ, हा, यो। ओ पे से हटाया तो यहाँ एक और ओ आ गया। ओ को आपको जापानीज़ में लिखना आता है, आप लिख दोगे। फिर हा लिखना है, फिर यो लिखना है, और यहाँ पे एक और ओ आ गया तो आपको ओ को भी लिखना है, ओ। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। वेल सिंपल था गाइस। बार को हटा के एक और ओ आ गया है। अगर ए के ऊपर बार लगा रहेगा तो डबल ए हो जाएगा, आई के ऊपर लगा रहेगा तो डबल आई हो जाएगा, और ई के ऊपर लगेगा। मतलब वो सिंपल है गाइस। अगर दो वोवल हमारे इकट्ठे आ रहे हैं तो उसकी जगह हमने एक बार लगा दिया है, बस यही कंसेप्ट था इस वाले में। अब आता है कंसेप्ट यू वाला। मैं यू वाले का एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अगर लास्ट में हमारा यू आता है तो गाइज वो हम प्रोनाउंसिएशन में उस यू को नहीं बोलते, बस लिखने में लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इसको मैं देश पढ़ूंगा ना कि देसू, पहली चीज़। वेल ये मैंने देसू लिखा है, इसे हम दे लिखेंगे और इसे हम लिखना हमें चाहिए सू, लेकिन मैं इसे प्रोनाउंसिएशन में से लिखूंगा खाली। यू साइलेंट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में। वेल इसे हम अब जैपनीज़ में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जैपनीज़ में भी? तो हम इसे जैपनीज़ में लिख के बताते हैं। देखो तो हमारा जैपनीज़ में ऐसे लिखते हैं गाइस। अब आता है सू। अगर आप जैपनीज़ में लिखोगे तो आप इसे सुई लिखोगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप इसे खाली देश पढ़ोगे, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था देश, ऊन की नहीं लगाओगे नीचे। प्रोनाउंसिएशन में देश, और लिखने में तो आप इसे सुई लिखोगे और इसे दे लिख रहे हो। गाइस ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपको इस एग्जांपल से सीखने को मिलेगा, जो कि डबल कॉन्सोनेंट। अभी जो हमने पिछला एग्जांपल सीखा था वो था डबल वोवल। दो वोवल इकट्ठे आए थे जिनको हम बार लगा देते थे, एक वोवल को हटा के हम बार लगा देते। लेकिन अब जो कंसेप्ट आ रहा है वो डबल कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट। अब आप देख सकते हो की साउंड हमारी हो गई और ते साउंड हो गई और टी अकेला आ रहा है। ये दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है गाइस। अब वेल इसमें हम बार नहीं लगा सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खाली वो वॉवल्स में ही अप्लाई होता है बार वाला रूल। अब आता है इसे कैसे लिखेंगे? वेल जैसा कि अगर दो वॉवल या कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं तो उसे हम वहाँ पे जोर लगा के पढ़ते हैं। ये हो गया की, ते, कित्ते, ठीक है गाइस। पहली चीज़ ये हो गया पढ़ने में। लिखेंगे कैसे इसे? लिखने में इसमें कंसेप्ट आ जाता है। ये तो हमने इसे प्रोनाउंस करा था, जैसा कि दो इकट्ठे आ जाते हैं तो वहाँ पे जोर लगा के बोलना है आपको, कित्ते। ये तो गई पहली चीज़। लिखेंगे कैसे? लिखने में यहाँ पे आपका कंसेप्ट आएगा, उसे समझना है आपको। की को हम जैपनीज़ में लिखते हैं
ऐसे, और ते को हम जैपनीज़ में लिखते हैं ऐसे। अब टी रह गया अकेला, भाई टी तो हमने पढ़ा ही नहीं अकेला जैपनीज़ में कैसे लिखते हैं। सिंपल सी बात है, टी को हमें सिखाया नहीं गया जैपनीज़ में। तो अगर कहीं पे भी आपका दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं, की तो हम लिख सकते हैं और ते भी हमने लिख दिया, पर लेकिन इस टी को नहीं लिख सकते। इस टी को हम लिखेंगे तुसु। और ये तुसु मैं फिर बता रहा हूँ, इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, इनके बराबर का नहीं बनाना है, इनसे छोटा बनाना है। अगर कहीं पे भी आपके दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं तो आपको तुसु लिखना होता है उसकी जगह, तुसु। एक और एग्जांपल दे देते हैं, किप्पू। की पढ़ा है हमने और पू पढ़ा है, और ये वाला पी अकेला आ गया। अब इस अकेले पी को तो हम लिख नहीं सकते गाइस, तो हम इस अकेले पी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे तुसु। इसे भी लिख के दिखा देते हैं, ये हमने लिख दिया की। तो आप देख सकते हो ये है किप्पू, की को हमने लिख दिया और पू को हमने लिख दिया, पी बचा खाली। भाई पी को तो हम लिख नहीं सकते, जैसा कि मैंने बताया डबल कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं तो आपको जस्ट तुसु लगाना है, और वो भी छोटा सा। इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा सा तुसु लगा देना है, भाई आपका हो गया जैपनीज़ में ये वर्ड कंप्लीट। अब गाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, इस वाले एग्जाम्पल में ओना, जैसा कि मैंने बताया अगर डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो आपको तुसु लगाना है, लेकिन वहीं तो लगाओगे जहाँ आपको समझ नहीं आएगा। ओ साउंड आपकी होती है, ना साउंड होती है, न भी तो होती है। ओ को भी आप लिख दोगे न, और ये ना, ओ भी हमारा रहता है जैपनीज़ में, न भी रहता है हमारा, और ना भी रहता है। तो गाइस ये बन तो गया, यहाँ पे आपको तुसु लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ तुसु लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ओना, मतलब यानी कि एन वाले एग्जाम्पल में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती तुसु वाली। तो चलिए गाइस फिर बता देता हूँ, डबल कॉन्सोनेंट आते हैं तो तुसु लगाना है भाई, और डबल वोवल आते हैं तो वोवल तो आप लिख ही सकते हो, जस्ट वो बार वाला कंसेप्ट आ जाता है। डबल वोवल की जगह, वो लिखने की जगह कहीं कहीं पे वो बार लगा देते हैं, बस उस बार को हटा के आपको डबल वोवल लिख देना है, फिर तो आप उसे जैपनीज में पढ़ लिख सकते हो। और लास्ट में आपका यू साइलेंट रहता है इन मैक्सिमम केसेस। दूसरा कंसेप्ट हमने ये सीखा कि वा की जगह हम मैक्सिमम जगह हा लिखते हैं। तो क्या ये बात भी आपको रटनी है, बोलने में हम उसे वा लिखेंगे लेकिन लिखने में जब हम उसे मैक्सिमम जगह हा लिखेंगे, ठीक है गाइस। और होता है कि कोई भी जैपनीज पर्सन डे साउंड नहीं पढ़ता, वो टे साउंड नहीं पढ़ता, वो ले साउंड नहीं पढ़ता। ले की जगह वो पढ़ता है रे, और टे की जगह ते, और डे की जगह दे साउंड। ये तीनों कंसेप्ट हमने सीखे हैं गाइज। और हमने वर्ड को ब्रेक करना सीखा कि हम कैसे वर्ड को ब्रेक करते हैं। जस्ट हमें चेक करना है कि क्या हमने ये वाला करैक्टर पढ़ा था कभी। अगर आपने पढ़ा है तो उस लाइन को खींच देना नीचे, और फिर देखना कि ये वाला वर्ड अकेला पड़ा है या फिर डबल में पड़ा है। तो मतलब सिंपल आपको ब्रेक कर करके वर्ड को बनाना है। फिर उसे आप हिंदी में देख लेना, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में रोमा जी के नीचे हिंदी में उनकी प्रोनाउंसिएशन लिखाई थी, उसको लिख लेना। फिर जैसे ही आप उससे तो आप इसे प्रोनाउंस करना सीख जाओगे, और जो रोमा जी के वर्ड हैं उनसे आप इन्हें जैपनीज़ में कन्वर्ट कर लोगे आसानी से। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तो कर देना। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें हम फ्रेजेज़ और वोकेबलरी सिखाएंगे जैपनीज़ की। सो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक तो आप कर ही दोगे।